हो सकता है आपने डायरेक्टली स्विगी के शेयर्स ना खरीदे हो, लेकिन जिस म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी करते हो, हायर चांसेस कि उस म्यूचुअल फंड हाउस ने डेफिनेटली स्विगी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा। स्विगी ने लास्ट ईयर आईपीओ किया था और उस आईपीओ में दे रेज्ड अराउंड 11,000 करोड़ रुपीस। दिस ईयर ऑन 12th ऑफ दिसंबर स्विगी ने वापस 10,000 करोड़ रेस किए हैं फ्रॉम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इतने पैसों का एक साल के इंटरवल के बीच में स्विगी करने क्या वाला है और इसका यूज क्या है? मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, because after this video you will feel very confident about your money and why you are investing in certain mutual fund or shares of a certain company. You are a smart investor and you should know what is happening with your money. The question we all should have is कि क्यों स्विगी ने 10,000 करोड़ QIBs के थ्रू रेस किए फॉर इट्स बिजनेस, और इसका एज इन्वेस्टर्स हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। अगर आपको नहीं पता कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स क्या होते हैं, तो QIBs होते हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज या बैंक जिनके पास ह्यूज कैपिटल होता है, और जब कंपनी को ग्रोथ फेज में कैपिटल की जरूरत पड़ती है और उन्हें आईपीओ नहीं करना होता, तब वो डायरेक्ट इन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इन लोगों के पास बहुत सारा कैपिटल है टू इन्वेस्ट। बिफोर वी डाइव इनटू द डिटेल्स कि स्विगी 10,000 करोड़ रुपए का अपने बिजनेस में क्या करने वाला है, पहले सरफेस लेवल फाइनेंशियल डेटा समझते हैं कि स्विगी के सेल्स कितने हैं और स्विगी कितना प्रॉफिट कर रहा है। मार्च 2020 में स्विगी के सेल्स वेर अराउंड 3,900 करोड़ एंड इन मार्च 2025 स्विगी के सेल्स आर ओवर 15,000 करोड़। लेकिन क्या स्विगी आज प्रॉफिटेबल है? एब्सोल्युटली नॉट। स्विगी इज इन डीप लॉसेस। In March 2020, Swiggy के losses were around 3,900 crores. And in March 2025, Swiggy के losses are still around 3,100 crores. As a business, is Swiggy making any money for the shareholders? In absolute terms, no, it is not making any money for the shareholders. But ये story किसी और वीडियो के लिए है. In this video, we will keep our focus on the money that Swiggy has raised from QIB. So the background is Swiggy, Instamart, Zepto, and Blinkit of Zomato are actually at market wars with each other to capture the instant delivery space or the quick commerce space or the 15-minute delivery space. And to go on this war, all these three companies need huge cash to burn. और इन तीनों में से कोई भी कंपनीज आज के टाइम पे एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल नहीं है. All of these companies are actually incurring losses for every order that they deliver to you. और इस वीडियो के एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन तीनों कंपनीज में किसके पास कितना कैश है. इससे पहले हम ये समझेंगे कि 10,000 करोड़ रुपए स्विगी कौन सी 4 जगह पर एलोकेट करने वाला है. सबसे पहली चीज जिस पर स्विगी स्पेंड करने वाला है, दैट इज सुपर चार्जिंग द इंस्टामार्ट स्पेस. स्विगी इज गोइंग टू स्पेंड अराउंड 4,400 करोड़ टू एक्सपैंड इट्स डार्क स्टोर्स. ये स्मॉल और लार्ज वेयरहाउस दोनों ही बनाने वाला है ताकि उसका जो डिलीवरी फुटप्रिंट है वो बढ़े. Swiggy wants to increase their reach from 500 million square feet to 6.7 million square feet by December of 2028. By doing this, they will expand their delivery network. The second most important thing that Swiggy will be spending on is the branding and marketing. Swiggy has allocated 2,300 crores of this 10,000 crores towards branding and marketing, ताकि इन तीनों ऑप्शंस में से सबसे पहला ऑप्शन जो हम सबके दिमाग में आए, दैट इज स्विगी इंस्टामार्ट. स्विगी ने ऑलरेडी परचेज ऑर्डर प्लेस कर दिया है worth 1,900 crore rupees to its vendors for marketing and branding activities. तो आप सरप्राइज मत होना अगर आने वाले 2-3 सालों में आपको हर जगह बस स्विगी की एडवर्टाइजमेंट दिखे. The third thing that Swiggy will be spending upon is one of the backbones of the entire Instamart business, which is technology and the cloud infrastructure. Swiggy का जो current cloud contract है, that expires in 2026. Swiggy has allocated 1,000 crores for its cloud infrastructure over the next 6 years so that उसका app stable और reliably run कर पाए. The remaining 25% of this money is allocated towards inorganic growth, जिसका मतलब ये होता है कि अगर कोई छोटे कंपनीज बिल्डअप हो रहे हैं इकोनॉमी में या नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो स्विगी उन कंपनीज को अक्वायर करने के लिए ये थोड़ा रिजर्व बैलेंस रख रहा है. तो एज इन्वेस्टर्स हमारा कंसर्न ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि स्विगी ने जो ये 10,000 करोड़ एलोकेट करने का प्रॉमिस किया है वो इसी तरीके से एलोकेट करेंगे. स्विगी हैज अपॉइंटेड क्रिसिल एज इट्स मॉनिटरिंग एजेंसी, जो हर क्वार्टर मॉनिटर करेगा कि जो भी फंड्स के रिक्वायरमेंट है उसे उसी तरीके से यूज किया जा रहा है. जब तक ये पूरा फंड एग्जॉस्ट नहीं हो जाता या जब तक ये फंड के यूजेज की रिक्वायरमेंट जनरेट नहीं होती, तब तक इसे या तो डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाएगा या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या सेफ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाएगा. Now, as I promised you in the beginning of the video, I will share with you how much cash all these three businesses have, which is Swiggy, Instamart, Zepto, and Blinkit from Zomato.
सो स्विगी इंस्टामार्ट नाउ हैज अ कैश बैलेंस ऑफ 17,000 करोड़, जो इन्होंने 10,000 करोड़ और रेस किए हैं, इसे इंक्लूड करके इनके पास 17,000 करोड़ है। जेप्टो के पास है कैश बैलेंस ऑफ अराउंड 7,000 to 8,000 करोड़, जबकि ब्लिंकिट के पास कैश बैलेंस है अराउंड 18,000 करोड़। एंड इफ यू वांट टू नो द डिटेल पैरामीटर्स कि ये तीन कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे से कैसे compete कर रहे हैं इन द मार्केट्स, make sure you subscribe to the channel because this week I will release another video sharing the details of ये तीन competitors में कौन से space में कौन ज़्यादा competitive है, and that will actually help you to make better investment decisions. If you liked the video and you found it interesting, make sure you like the video, subscribe to the channel for more such informative nuggets. Thank you for watching and I'll see you next time.